उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग हमारे चैप्टर का नेम है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। हमारे पास 3 टाइप केमिकल बॉन्ड है, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड विच इज़ आवर मेन टॉपिक, इट इज़ आल्सो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। सो आयनिक बॉन्ड कब बनता है? दो एटम्स के दरमियान। दिस केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी का मतलब होता है सलाहियत ऑफ द एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर हासिल करने के लिए द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन की तरतीब ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। कहते हैं कि जब नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि या तो वो चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो, इस मतलब ये नोबल गैस की करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये नोबल गैस बाकायदा पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पूरा एलिमेंट्स का ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, जो कि आउटरमोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये किसी भी आम हालात में बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो बाकी केमिकल्स भी चाहते हैं कि हम उस तरह के बन जाएं। सो एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्डिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हेडिंग आ गई आपकी। दिस कंपाउंड यानी कि सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक इज़ फॉर्म व्हेन an electron from the outermost shell of sodium atom is transferred to the outermost shell of chlorine atom and is doing so both these atom acquire electronic configuration of their nearest noble gas। सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर रही है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये आपस में क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड बनते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। ये सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में देखें 2, 2, 4, 2, 6 और 7 थे, इसके पास 1 था, तो इधर 8 हो गए। इधर क्या हुआ उसको समझते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो सबसे पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन के पास 17 है, 2, 8 और 7। अब होगा ये कि सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके 8 हो जाएंगे और इसका ये शेल ख़त्म हो जाएगा और इसके दूसरा शेल सामने आ जाएगा जिसमें 8 है। तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 8-8 हो गई। तो इस तरह ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं और ये इस तरह ये देखें इनके दरमियान ये बॉन्ड बन गई सोडियम क्लोराइड की वजह से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो उस क्लोरीन ने अपने पास रख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। तो इसको हम आयनिक बॉन्ड का नेम भी दे देंगे। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने की हुई है, आगे हम उसको लाजमी देखते हैं। कहते हैं कि जी सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस। ये जो अंडरलाइन किया सिर्फ वो याद करना है आपने। सोडियम क्लोराइड कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आइंस। ठीक है, दीज ऑपोजिटली चार्ज आइंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसके ज़रिए आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं। द केमिकल बॉन्ड दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड द आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, किसको हम आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह की बॉन्ड से बनने वाला जो कंपाउंड होता है, द कंपाउंड हैविंग सच बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। यानी कि आपके पास जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें जो है वो आयनिक बॉन्ड है तो सब के सब क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये सब समझ आई होगी। काम साथ साथ करते रहें और बेटा ये लाजमी करें, याद करने पे ज़्यादा ज़ोर दें, होमवर्क भी करें ताकि आखिरी दिनों में आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वहीं पे यूट्यूब पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।